हेलो, राधे राधे। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। लाइफ का ये फर्स्ट ब्लॉग है। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम माधुरी है। मैं असम से बिलोंग करती हूँ, बट मैं अभी गुड़गांव में रहती हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। तो बोला जाता है कि कुछ भी काम करने से पहले आप भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो मेरा जो ये फर्स्ट ब्लॉग है, मैं महाकाल के आशीर्वाद से शुरू कर रही हूँ, उज्जैन से। तो मैं और मेरा दो फ्रेंड है, हम लगभग पहुंच गए थे 12:30 बजे तक उज्जैन। उसका बाद हमने लिया ई रिक्शा, क्योंकि हमें मंदिर का पास ही रूम लेना था। आपको इधर भी मिल जाएगा रूम, बट हमें मंदिर का पास ही रूम लेना था। तो हम पहुंच गए थे रूम। देख सकते हैं आप लोग, 2 बेड है। 1 डे के लिए 1000 का रूम मिला हमें। और वॉशरूम वगैरह भी सही लगा। और हम नहा धो के रेडी हो चुके थे दर्शन के लिए। मेरा बेस्टी है, तो हमने रेडी हो के फिर हम नीचे आ गए। तो मुझे ये मिट्टू मिल गया था, तो मैंने कुछ बातें किया तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हम बाहर आके ऑटो लिए। 500 to 600 तक आपको ऑटो मिल जाएगा। 7 मंदिर आपको घुमा देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मंदिर आ गए, आश्रम में आ गए, संदीपनी आश्रम में, जहाँ बलराम, श्री कृष्ण, सुदामा ने शिक्षा प्राप्त किया था यहाँ से। तो फिर हमने फोटो वगैरह अच्छे से लिया। फिर हम चले गए, क्योंकि हम सुबह से कुछ नहीं खाए थे, ट्रेन में सिर्फ थोड़ा बहुत पोहा खाए थे। तो उसके बाद हमने ऑर्डर किया चावल और फिर दाल, पंजाबी दाल था, पनीर, रोटी। तो मैं उस बेस्टी को पूछ रही थी कैसा लगा, क्योंकि पंजाबी दाल जो था ना वो बहुत मीठा था, तो वो बोली नहीं अच्छा था। तो मैंने बोला ठीक है। हम खाना खा के बाद मंगलनाथ मंदिर में आ चुके थे, और लिटरली गाइस इतना बारिश हो रहा था, पता नहीं भोलेनाथ जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, क्रोध हो रहे थे। तो मंगलनाथ दर्शन करने के बाद हम आ गए काल भैरव मंदिर के पास। और इतनी बारिश, तो ऑटो वाला भैया हमें एग्जिट गेट के पास उतार दिया था। तो फिर हमने प्रसाद लिया था, जो काल भैरव को चढ़ाते हैं, मदिरा। क्योंकि बहुत मतलब बैन कर दिया है, लोग छुप छुप के हर कोई सेल भी करता है, हर कोई चढ़ाता भी है, बट ओपनली नहीं है। तो मेरा वेस्टी पहले दर्शन कर चुकी थी, उसका बाद हम दोनों एक साथ हुए, क्योंकि बारिश का वजह से कोई फोन भी नहीं पिकअप हो रहा था। उसका बाद हम पूरे भीग गए थे, तो ऐसे करके हमने दर्शन किया। और भीड़ भी इतनी नहीं थी, दर्शन भी बहुत अच्छा से हो गया था। काली माता शक्तिपीठ का दर्शाता है, काली महाकाली का। बोला जाता है कि यहाँ कालिदास ने पहले पूजा किया था। और बोलते हैं कि सती माँ का यहाँ पे ओट गिरा था। तो यहाँ पे मतलब महिला पुजारी पूजा करता है, वो देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ बहुत देर तक आरती हो रही थी। आरती में मतलब बहुत अच्छा लगा आरती। तो बोला जाता है कि ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान के सामने आने से, मंदिर में आने से, भगवान का अच्छा हो या ना हो, आपका बहुत अच्छा होता है। तो उसका बाद हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर चले गए। बाहर निकलने के बाद पास में एक गणेश जी का मंदिर है, तो हम वहाँ चले गए गणेश जी का आशीर्वाद लेने। तो वहाँ से पूजा करने के बाद हम आ गए घर। फिर हम रूम पे आ गए, कुछ सामान वगैरह, प्रसाद वगैरह रख दिया रूम पे, चेंज वगैरह नहीं, क्योंकि भीगे हुए थे। मैंने सोचा यही कपड़े में हम घूम लेते। तो मैंने बेस्टी को बोला, बेस्टी बोली मुझे जुकाम हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। तो मैं और मेरा फ्रेंड फिर निकल आए। फिर दर्शन के कॉरिडोर वगैरह बहुत सुंदर से बनाया है, शिव जी का एक एक बहुत अच्छा से बनाया, मतलब देख के बहुत अच्छा लगा। देख सकती कितनी भीड़ है, कॉरिडोर भी बहुत सुंदर से बनाया, न्यू बनाया शायद ये। तो हमने महाकाल का दर्शन नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ बेस्टी भी नहीं थे। मैंने सोचा एक साथ ही हम करेंगे सुबह, तो इसलिए मैं और मेरा फ्रेंड हम कॉरिडोर ही देख रहे थे। और इतना लंबा था, मतलब चल रहे थे, देख रहे थे, फोटो भी ले रहे थे। उसके बाद हम आ गए भारत माता की मंदिर में, फोटो वगैरह लिए। यहाँ पे आ, जो इंडिया मैप है वो बनाया हुआ था, और हर ज्योतिर्लिंग का एक एक दिया हुआ था। तो ये देख के भी अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमने फिर थोड़ा बहुत और कॉरिडोर देखे, क्योंकि लंबा था, एंड तक देखना था। तो फिर वाटर शो हो रहा था, वाटर शो भी एंड होने वाला था, थोड़ा बहुत देखा हमने।
तो मैंने फ्रेंड को बोला चलो हरसिद्धि माता का मंदिर में, फिर सुबह बारिश हो जाएगा तो दर्शन नहीं होगा। फिर हम आ गए हरसिद्धि माता का मंदिर में, यहाँ दर्शन। फिर नेक्स्ट डे सुबह हम 5 बजे उठ गए थे दर्शन के लिए, नहा धो के प्रसाद वगैरह ले लिए थे हमने, क्योंकि पास में ही था मंदिर। क्योंकि कल दर्शन नहीं हुआ था क्योंकि बेस्टी का तबीयत सही नहीं था, एक साथ ही दर्शन करना था। तो उसका बाद हम तीनों ने तिलक लगाया है। तिलक लगाने से माइंड को बहुत शांति मिलता है, क्योंकि ये चंदन का होता है। मेरा बेस्टी बोल रही थी कि मैं हमेशा ही चंदन लगा के रखूंगी, तिलक लगा के रखूंगी, क्योंकि मुझे गुस्सा आती रहती है। तो बोला जाता है कि महाकाल का बुलावा आने से आप उज्जैन आ सकते, पैसा होने से नहीं होगा। तो आई थिंक मैं लकी समझती हूँ खुद को कि मुझे महाकाल की बुलावा आया है। तो आप लोग देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी, पहले 2 लाइन था, फिर 4 लाइन हो गया था। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई लाइन लगा हुआ है। तो आप लोग हमेशा एक चीज कोशिश कीजिए कि लाइन लगने से आप राइट साइड में लगिएगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड में लगी हूँ। लेफ्ट साइड में ना दर्शन देखने में दिक्कत होती है। आप अगर राइट साइड में करोगे तो दर्शन सबसे अच्छा से पास से हो जाती है। तो कोई नहीं, दर्शन भी हो चुका था। मैंने बहुत अच्छे से मन्नत लिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मुझे दर्शन करके। तो फिर हम आ गए बाहर, और फिर से बारिश शुरू। मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से दर्शन तो हो गया, फोटो वगैरह कैसे ले। फेस्टिवल डे, चलो कोई नहीं, दर्शन तो हो गया। हम भीग भीग के ऐसे फोटो वगैरह लिए। तो फिर मैं देख रही थी चप्पल नहीं है, फिर इधर देखे कि चप्पल सब इधर फेंका हुआ था। आप लोग कभी भी आने से चप्पल रूम पे रख के आइएगा, लेके मत आइएगा, नहीं तो हम लोग का जैसा हाल हो जाएगा। फिर ढूंढ रही हूँ, ढूंढने के बाद मिल गया था। फिर हम विक्रमादित्य राजा है, आपने सुना ही होगा, पहले कार्टून में भी देखा होगा, विक्रम एम बेताल का। तो हमने भी देख चले गए, 30 फुट का ये। तो देखा, फोटो वगैरह मारा, फिर हम आ गए हरसिद्धि माता का मंदिर में, क्योंकि बेस्टी ने दर्शन नहीं किया था। तो हमने फिर से दर्शन किया, अच्छा लगा कि बार बार मुझे दर्शन करने मिल रहा है। बोलता है कि यहाँ हर दुख हट जाते, मतलब हर हट जाता है, मतलब हट जाता है। तो दर्शन करने के बाद हम आ गए खाने पीने, क्योंकि भूख लग रही थी नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता वगैरह हो गया था। तो हम लोग का घर टिकट था 5 बजे। तो कैसा लगा ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, प्लीज सपोर्ट